फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ एडवांस सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। आमतौर पर हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप प्लान कर रहे हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में जाने का, यदि आप प्लान कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में जाकर स्टडी करने का, या फिर आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास जो लोग हैं, आप जहां काम करते हैं वहां पर लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, आप भी एडवांस सेंटेंसेस और फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस बताने वाला हूं। आइए टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आमतौर पर आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली बोलते हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। यह करेक्ट भी है, लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन यानी कि आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। दूसरा सेंटेंस है यू शुड फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि आपको फोकस करना चाहिए, तो आमतौर पर आप बोलते हैं यू शुड फोकस। लेकिन यदि आप इसे एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल। यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल का मतलब है यू शुड फोकस। एक और सेंटेंस है यू आर वेरी काइंड। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी दयालु हैं, तो नॉर्मली आप कहते हैं यू आर वेरी काइंड। तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड यानी कि यू आर वेरी काइंड। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टाइम टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों से या फिर अपने छोटे भाई या बहन से कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू स्टडी, यानी आप उन्हें कहना चाह रहे हैं कि ये पढ़ाई का वक्त है, यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो नॉर्मली आप कहते हैं इट्स टाइम टू स्टडी। तो इसे आप बेटर वे से में कह सकते हैं इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, इसका मतलब है इट्स टाइम टू स्टडी। एक और सेंटेंस है इट्स टाइम टू स्लीप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे या फिर आपका कोई छोटा भाई या बहन लेट नाइट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप उन्हें कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू स्लीप, तो आप कह सकते हैं इट्स टाइम टू जॉइन द बेड। इट्स टाइम टू जॉइन द बेड, या फिर आप कह सकते हैं इट्स टाइम टू हिट द बेड। इट्स टाइम टू हिट द बेड और इट्स टाइम टू जॉइन द बेड का मतलब होता है इट्स टाइम टू स्लीप। एक और सेंटेंस है ही इज़ सो फैट। ही इज़ सो फैट यानी कि वह काफ़ी मोटा है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ चबी। ही इज़ चबी, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ बिग बॉन्ड। ही इज़ बिग बॉन्ड और ही इज़ चबी का मतलब है ही इज़ सो फैट यानी वह काफ़ी मोटा है। इसके अलावा आप किसी के बारे में यदि कहना चाहते हैं ही इज़ लेज़ी, ही इज़ लेज़ी की जगह आप कह सकते हैं ही इज़ लिस्टलेस। ही इज़ लिस्टलेस यानी कि ही इज़ लेज़ी। एक और सेंटेंस है आई एम स्केयर्ड टू डू दिस। आई एम स्केयर्ड टू डू दिस यानी कि मुझे इस काम को करने में डर लगता है। आई एम स्केयर्ड टू डू दिस, तो आप कह सकते हैं आई हैव कोल्ड फीट। आई हैव कोल्ड फीट का मतलब है आई एम स्केयर्ड टू डू दिस। एक और सेंटेंस है आई विल कीप क्वाइट। आई विल कीप क्वाइट यानी कि मैं चुप रहूँगा, तो आमतौर पर हम कहते हैं आई विल कीप क्वाइट, तो इसका एक बेटर वे है आई विल जिप माई लिप्स। आई विल जिप माई लिप्स यानी कि आई विल कीप क्वाइट। इसके अलावा आई ईट अ बैलेंस्ड मील। आई ईट अ बैलेंस्ड मील का मतलब होता है कि मैं एक बैलेंस्ड डाइट लेता हूँ। आई ईट अ बैलेंस्ड मील। अगर आप इसके लिए एक बेटर सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई ईट अ स्क्वेयर मील। आई ईट अ स्क्वेयर मील यानी कि आई ईट अ बैलेंस्ड मील। इसके अलावा एक और सेंटेंस है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम ऑन द फेंस। आई एम ऑन द फेंस। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट की जगह पर आप कह सकते हैं आई एम ऑन द फेंस। इसके अलावा यदि आप सामने वाले व्यक्ति को कहना चाहते हैं क्या तुम पागल हो,
तो आमतौर पर आप कहते हैं आर यू मैड, तो इसका एक बेटर वे है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, और यह काफ़ी कॉमन भी है, आई थिंक आपने यह सुना भी होगा पहले। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है यू टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपने हर बारे में बात की लेकिन यह इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया, इस टॉपिक को छोड़कर आपने हर इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात की। तो आमतौर पर आप कहते हैं यू टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यदि आप इसका एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन चाहते हैं, यदि आप इसका एक एडवांस सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यू टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द एलिफेंट इन द रूम। यू टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट है आई एम लीविंग। यदि आप जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम लीविंग, तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं आई एम ऑफ, आई एम ऑफ। नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड इन इट। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन इट, तो इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम इनटू इट, आई एम इनटू इट, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन इट। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं भी, तो नॉर्मली हम कहते हैं मी टू, तो मी टू की जगह पर आपको कहना चाहिए सो एम आई, सो एम आई, यानी कि मैं भी। एक और सेंटेंस है ही इज़ वेरी एंग्री। ही इज़ वेरी एंग्री की जगह पर आप कह सकते हैं ही इज़ पिस्ड ऑफ, ही इज़ पिस्ड ऑफ। नेक्स्ट है आई एम वेरी बिजी। आई एम वेरी बिजी, इसकी जगह पर आप कह सकते हैं आई एम स्वैम्प्ड, आई एम स्वैम्प्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी व्हाट हैपन हियर। यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपन हियर, तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं कैच मी अप, कैच मी अप। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप इट अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय बात बताई, कोई सीक्रेट बताया, और आप उसे कहना चाहते हैं कीप इट अ सीक्रेट, तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं कीप इट अंडर रैप्स, कीप इट अंडर रैप्स। नेक्स्ट है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। यदि आप कोई सामने वाला व्यक्ति कोई काम कर रहा है और आप उसे कहना चाहते हैं कि यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो नॉर्मली आप कहते हैं इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, तो इसका सोफिस्टिकेटेड है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नेक्स्ट है डोंट एनॉय मी। डोंट एनॉय मी का मतलब होता है कि आप मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तो इसकी जगह पर आप कह सकते हैं डोंट ड्राइव मी क्रेजी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। नेक्स्ट है कैन आई कम टुमारो। कैन आई कम टुमारो की जगह पर आप कह सकते हैं कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो, कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो। नेक्स्ट है गुड लक। लास्ट सेंटेंस है यह है गुड लक। गुड लक की जगह पर यदि आप कुछ बेटर बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।